परमेश्वर के अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मुझे सुनने वाले सभी लोगों को अपना अभिवादन देता हूँ। सभोपदेशक के 3 अध्याय की 7वीं आयत के आखिरी भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। इस अनुग्रहित वचन में से चुप रहने का समय विषय पर एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। भारतीय संविधान हर नागरिक को बोलने का हक देती है। उसी समय पर कुछ जगहों पर शांति बनाए रखने के या हॉर्न न बजाने के संकेत भी दिए जाते हैं। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोलने की क्षमता दी है। कितने ही लोग जब अपनी जुबानों से बात नहीं कर सकते, ऐसे में हर एक शब्द जो हम बोलते हैं वह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। भजन संहिता लिखने वाला 19वीं भजन संहिता के आखिरी आयत 14वीं आयत में इस प्रकार प्रार्थना करता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हों। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। जीवन की हर एक अवस्था में बोलने का हक हमें है। फिर भी चाहे पलट कर जवाब देने का कारण भी हमारे पास हो, हमें चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। मेरे कहने का सारांश यह है कि परमेश्वर ने हमें बोलने की क्षमता और भाषा का ज्ञान दिया है। फिर भी कभी कभी चुप रहने के लिए हमें प्रोत्साहित होना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन हमें स्पष्ट रूप से यह सिखाता है कि हमें कब कब चुप रहने की आदत डालनी चाहिए। जब हमें झूठी गवाही और निंदा का सामना करना पड़ता है, तब हमें चुप रहना चाहिए। मत्ती के 26वें अध्याय की 63वीं आयत इस प्रकार कहती है, परंतु यीशु चुप रहा। यहाँ महायाजक और न्याय करने वालों का समूह झूठे गवाहों को ढूंढकर लाते हैं। बुलाए गए ये झूठे गवाह उसी महायाजक के सामने यीशु के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं। यीशु ये सुनकर चुप रहते हैं। झूठे गवाहों को लेकर आने वाला वही महायाजक यीशु से पूछता है, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? तो पहली बात हम समझे कि जब हमारे खिलाफ झूठे गवाह खड़े हो जाते हैं, तब हमें चुप रहना चाहिए। दूसरा, हमें चुप रहना चाहिए मत्ती के 26वें अध्याय की 67वीं और 68वीं आयत के अनुसार, जब उस कारण से हम पर उपद्रव किया जाता है। यीशु के मुंह पर थूका, उसे घूंसे मारे और थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। संसार में आए सभी याजकों का याजक, सर्वश्रेष्ठ याजक यीशु मसीह यहाँ भी चुप रहा। तीसरा, मत्ती के 27वें अध्याय की 12वीं आयत, जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो यीशु मसीह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। प्रियजनों, आज यीशु मसीह का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब बिना कारण हम पर दोष लगाया जाता है, तब भी हमें चुप रहना चाहिए। भजन संहिता 46 की 10वीं आयत इस प्रकार कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। प्रियजनों, जिस प्रकार ये भजन संहिता हमारी ओर इशारा करती है, आज सुबह हमारा अनुभव बिना आश्रय का अनुभव हो सकता है। समुद्र में लहरें जिस प्रकार उठती हैं, उसी प्रकार समाज का क्रोध हमारे खिलाफ ऊंचा उठता होगा। कोई भी नहीं होगा जो हमारा आश्रय हो या हमारी छाँव हो। लेकिन आज परमेश्वर अपना वचन भेजकर हमें धैर्य देता है कि यह चुप रहने का समय है। इसी भजन संहिता की आखिरी आयत में यह कहकर भजन संहिता का अध्याय समाप्त होता है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इसीलिए परमेश्वर हमारे संग है, यह निश्चय पाने वाले हम लोगों के खिलाफ महायाजक, पुरनिये, पिलातुस राजा या गवर्नर, चाहे कोई भी दोष लगाए या झूठी गवाही दे, बिना कारण उपद्रव करे, हम चुप रहें, क्योंकि ये चुप रहने का समय है। मत्ती के 27वें अध्याय के 54वीं आयत के आखिरी भाग के अनुसार, जिन भी लोगों ने प्रभु यीशु पर इस प्रकार के आरोप लगाए, अंत में उन्होंने कहा कि सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। हम चुप रहें। परमेश्वर अपने कामों के द्वारा परमेश्वर होने का प्रमाण देने वाले दिन की कामना करते हुए कल वचन सुनने के समय तक परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीषित करें। आमीन।